हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल विथ मी प्रियंका। फ्रेंड्स, हम लोग ऑफिस में सेफ्टी की बात करते हैं, हम लोग रोड पर सेफ्टी की बात करते हैं, पर क्या घर पर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग घर पे सेफ्टी कैसे फॉलो करनी चाहिए, कुछ बातें इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, घर हमारे सेफ्टी के लिए होता है और हमने इसे सेफेस्ट प्लेस बनाना चाहिए। घर के हर एक मेंबर को इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि घर में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे इससे बचा जाना चाहिए और अगर कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना है। और ख़ास करके तब जब घर में छोटे बच्चे हो या बड़े बुज़ुर्ग हो, तो इन बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं और बहुत सारी घटनाएं इन्हीं डिवाइस की वजह से होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सारे डिवाइसेस अच्छी कंडीशन में हो, वेल मेंटेन हो। हमारे घर में जो स्विचेस एंड सॉकेट्स है वो भी अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग इन सॉकेट्स में 3 पिन लगा के उसमें मल्टीपल प्लग्स लगाते हैं, तो हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ घर के हर एक मेंबर को पता होना चाहिए कि वो जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसे प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है। कभी भी इन्हें गीले हाथों से टच नहीं करना है। घर के मेंबर्स को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे घर का मेन इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ पर है, जो नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के बाजू में होता है, या फिर एमसीबी कहाँ पर है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अगर इसे बंद कराना पड़े तो बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। और भले ही बच्चे इसे खुद ना करें, बट किसी की मदद से ये इसे बंद करा सकते हैं। अगर किसी वजह से किसी को करंट लग जाता है और वो वहाँ पर चिपक जाता है, तो उसे नॉन कंडक्टिव मटेरियल से अलग करना होता है। और ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल कौन से है और कहाँ है, यह भी सबको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुसीबत के वक्त इन्हें ढूंढना और मुश्किल हो जाता है। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये ऑब्जेक्ट किसका बना है, ये प्लास्टिक का है या मेटल का है। तो उन्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में कुछ प्लास्टिक की चेयर है तो वो कहाँ पर है। हर किसी के घर में लकड़ी का बेलन होता है और वह नॉर्मली एक ही जगह होता है, तो ये प्रॉपरली पता होना भी बहुत यूज़फुल होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अलावा जो बहुत सारी घटनाएं होती है वो है हमारे किचन में। वो आइदर फायर की वजह से होती है या फिर गैस लीकेज की वजह से। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये भी बच्चों को और बड़ों को सभी को पता होना चाहिए। हमारा जो सिलेंडर रेगुलेटर होता है उसे बंद कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, ये भी इन्हें पता होना चाहिए। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें कोई भी फायर नहीं जलानी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन नहीं करना है। उन्हें अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले करने हैं और किसी की हेल्प लेनी है। गैस रेगुलेटर बंद करना है। इसके अलावा किचन में हमने मोबाइल, टैबलेट जैसे डिवाइस यूज़ करने से भी बचना चाहिए। अब ये डिवाइस फायर कैच करते हैं या नहीं, इस पर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है, पर यह बात तो सही है कि इसकी वजह से हमारा ध्यान डाइवर्ट हो सकता है और उसकी वजह से कुछ घटनाएं हो सकती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इन बातों के अलावा हमें दूसरे छोटी मोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फर्श पर पानी गिरा ना हो, क्योंकि इस पर से स्लिप होकर कोई भी गिर सकता है। साथ ही साथ घर में जो नुकीली चीज़ें हैं वो बच्चों की पहुंच से दूर होनी चाहिए। अगर हम लोग अलमीरा पे कुछ सामान रखते हैं तो ये ऐसा ना हो कि थोड़ा सा धक्का लगे और ये हम पर ही गिर जाए। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अपनी फ़र्स्ट एड किट भी हमेशा रेडी रखनी चाहिए। फ़र्स्ट एड किट पे मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।